नमस्कार समाज बंधुओं, काफ़ी अंतराल के बाद आज फिर एक बार सोशल मीडिया पे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वर्तमान में चल रहा है कि मारवाड़ी युवा मंच को धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मारवाड़ी युवा मंच अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मारवाड़ी शब्द, मारवाड़ी संस्कृति जहाँ भी रही है, उसकी जन्मभूमि हो या कर्मभूमि हो, हर जगह वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। मारवाड़ी युवा मंच अपने जन्म के समय से लेकर वर्तमान तक समाज हित, देश हित, मानव सेवा में विभिन्न प्रकार के प्रकल्प चलाता है और वर्तमान में या भूतकाल में जैसी भी परिस्थितियां रही हो समाज के सामने, समाज ने सदैव हर एक सुख दुख में स्थानीय समाज के साथ अपने आप को सदैव आगे रखा है, चाहे वो आंदोलन हो, समाज सेवा हो या फिर अन्य कोई कार्यक्रम हो। आज हम चर्चा करते हैं कि इस संस्था को धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं एक चीज़ रखना चाहूँगा कि मारवाड़ी शब्द में हमारे सामने में आज दो चीज़ें हमारे रक्त में रहती हैं। एक सनातन संस्कृति के प्रति आदर, उसका मान सम्मान, और एक देशभक्ति व भक्ति, जिसे हम प्रेम पूर्वक भक्ति भी कहते हैं। भक्ति के अंदर मीराबाई एक सबसे बड़ा उदाहरण है और देशभक्ति के अंदर पन्नाधाय, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, ऐसे असंख्य योद्धा जिनका नाम आज तक हम नहीं जानते हैं, जिनके इतिहास के चलते, जिनके देशभक्ति के चलते आज मारवाड़ी समाज जहाँ भी रहता है गर्व से अपना सीना ऊंचा करके चलता है। ये जो विषय एक आया है, कुमार विश्वास के द्वारा अपने अपने राम का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेरे विचारों से यह एक हमारे समाज के धन की अपव्ययता है। आज कोई भी संगठन कार्यक्रम करता है तो उसका पैसा समाज से उठता है, समाज उसमें अपना योगदान देता है। हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। इतिहास याद कीजिए, पन्नाधाय ने महाराणा के वंश को बचाने के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ जब महाराणा प्रताप पूरा भारत एक तरीके से असम प्रांत को छोड़ के पूरा भारत जिस तरीके से मुग़लों के अधीन चला गया था, उस समय महाराणा प्रताप ने एक आवाज़ उठाई हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, कि मैं कभी भी मुग़लों के आके अपना शीश नहीं झुकाऊंगा। और उनकी इस बात को सही साबित करने के लिए भामाशाह जैसे व्यक्ति, धनाढ़े व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति आगे आए और अपना सर्वस्व, उनके पास जो धन संपदा थी, उन्होंने सहज भाव से महाराणा के सामने अर्पित कर दी और कहा, महाराणा आप चिंता मत कीजिए, ये मेरी धन संपदा यदि आज समाज और देश के काम नहीं आई तो ये किसी काम की नहीं है। न्यौछावर कर दी अपने पूरी संपदा, जिसका आकलन आज हम नहीं कर सकते। ऐसे भामाशाहों के वंशों में, उनके प्रांत में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपना धन लुटाना चाह रहे हैं जो किसी भी तरीके से धार्मिक नहीं कहा जा सकता। कुमार विश्वास अपने आप में एक बहुत अच्छा कवि हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उसकी पृष्ठभूमि क्या है? आज कुमार विश्वास अन्ना हजारे आंदोलन से एक निकला हुआ व्यक्ति जिसकी पहचान बनी, लेकिन उसने किया क्या? उसने देश को धोखा दिया। केजरीवाल के साथ मिलकर इनकी जो एक चौकड़ी बनी थी, उस चौकड़ी की अवस्था देख लीजिए। वर्तमान में दिल्ली से लेके पंजाब तक इन लोगों ने देश की क्या हालत कर दी है। ऐसे व्यक्तियों को जो व्यापारिक दृष्टि से
राम के नाम को बेच रहे हैं, जो राम के नाम पे धनार्जन करके उसका कोई सदुपयोग, यदि कोई बता दे कि कुमार विश्वास जो है इतनी बड़ी एक चैरिटी चला रहा है, राम के नाम पे धन से वो गुरुकुल चला रहा है, गौशालाएं चला रहा है, अस्पताल चला रहा है, हमारे मठ मंदिरों में वो इतनी राशि जो है अंशदान दे रहा है, तो सहज रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि उसके कार्यक्रमों का आयोजन हो। दूसरी तरफ यदि हमें धार्मिक कार्यक्रम ही करने हैं तो हमारे विभिन्न मतों के साधु संत, महात्मा, आचार्य जी, प्रवक्ता, महामंडलेश्वर जी एक से एक राम के ऊपर व्याख्या करने के लिए रहते हैं और करते हैं। और वो कुछ व्यक्ति तो उनमें ऐसे भी हैं जो सिर्फ मात्र एक तुलसी पत्ता लेके राम कथा का आयोजन करते हैं। यदि हमें धार्मिक आयोजन करना है तो क्यों ना हम इन्हीं संतों के द्वारा, इन्हीं आचार्यों के द्वारा आयोजित करवाएं, जिससे अर्जित धन का एक सदुपयोग हो समाज में, सनातन धर्म में। जैसे आज गौशालाएं चल रही हैं, विभिन्न मठों के द्वारा गुरुकुल चलाए जा रहे हैं, मठ मंदिर चलाए जा रहे हैं, स्कूल चलाई जा रही हैं, अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा अंशदान, योगदान बराबर रहता है। और ऐसे विशाल कार्यक्रमों से आयोजित करके हम उनका और सहयोग कर सकते हैं। आज वर्तमान में हमारी जो सनातन संस्कृति बची हुई है वो इन्हीं मठ मंदिरों के द्वारा, इन्हीं आचार्यों के द्वारा राम नाम को जिंदा रखा गया, इसलिए बची हुई है। वरना कितने असंख्य आक्रमण सनातन ने झेले हैं, कभी कि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाती। एक राम का नाम था जो हमारे पूर्वज हमें देके गए। एक आदर्श तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ प्रत्येक घर में होता है। सुंदरकांड उसमें एक विशेष स्थान रखता है, जिसके नाम से विभिन्न शहरों में समितियां बनी हुई हैं। वो भगवान की आराधना करते हैं। हमारे प्रभु हम श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान जी की आराधना करते हैं, उन्हें रिझाते हैं, उनसे हमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है। ऐसे राम के नाम को एक कुमार विश्वास नामक व्यक्ति, जिसकी विचारधारा सनातन से कहीं नहीं मिलती है, आज हम बात करते हैं राम राज्य की स्थापना की। देश में वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो यदि समाज सही मायने में राम के नाम पे आगे चलना चाहता है तो वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए अपना योगदान उसमें दे। संतों द्वारा बताए गए मार्ग, हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाए गए मार्ग को अपनाएं। हमारे पूर्वजों ने जो स्कूलें बनवाई थी उनका जीर्णोद्धार करें। हमारे पूर्वजों ने जो नामघर बनाए थे उनका जीर्णोद्धार करें। असंख्य नामघर, असंख्य मंदिर, असंख्य स्कूल सरकारी प्रयासों के बावजूद भी आज भी बहुत से अंचलों में जर्जर अवस्था में हैं। हम लोग देख रहे हैं पूर्वोत्तर में जिस प्रकार से ईसाई मशीनरियाँ अपने धन का दुरुपयोग करके हमारे भोले वाले आदिवासियों को धर्म परिवर्तित करा के एक अलग विचारधारा से देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम करती हैं। हमारे बहुत से समाज के व्यक्ति धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक आग्रह रहेगा कि क्यों न संपूर्ण समाज उठ करके और जो वर्तमान में देश की परिस्थितियां हैं उनका अनुसरण करते हुए, उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने धन का सदुपयोग करें। अपने अपने क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्रों में घूमें, उन्हें समझाए वहाँ क्या चीज़ की आवश्यकता है, जो सरकारी प्रयासों के बावजूद भी पूर्ण रूप से वहाँ पे जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है, उसमें कैसा हम अपना योगदान देके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। विचार इस पे होना चाहिए, न कि अपने आप को समाज का मठाधीश साबित करने के लिए, अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रोफाइल बनाने के लिए कि देखिए मेरे कार्यकाल में मैंने इतना बड़ा आयोजन किया, मैंने समाज से इतना चंदा लिया और कुमार विश्वास का प्रोग्राम करवा के, फलाना का प्रोग्राम करवा के मैंने मोटिवेशन प्रोग्राम के ऊपर में इतना खर्चा किया। उससे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। एक क्षणिक लाभ होगा कि आप जब प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी पढ़ेंगे वर्ष के अंत में समाज के सामने में, उस समय कुछ तालियां आपको मिलेंगी और उसके बाद एक सप्ताह तक वो सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में हमारी जुबान पे सुर्खियों में रहेगा, फिर उसे भुला दिया जाएगा। कार्य ऐसा हो जिससे समाज के धन का सदुपयोग हो और भविष्य में उस सदुपयोग की जो एक चर्चा होती है, उस एक